Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to do chapter number 6 paper boats of Santur English textbook of class 3 New NCERT. New NCERT का यूनिट 2 हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 3 की संतूर इंग्लिश टेक्स्ट बुक का। यूनिट 2 का नाम है टॉयज एंड गेम्स। इसके 5 चैप्टर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ये 6 चैप्टर है पेपर बोट्स। चलिए इसको रीड करते हैं और इसकी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। मीना वॉक टुवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द बैम्बू ब्रिज। एक बांस से बना हुआ ब्रिज है, पुल है। उसके पास एक स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी कि पतली सी नदी या कोई नाला, इस तरीके से पानी का कोई स्ट्रीम है, वो बह रहा है। वहां पर मीना जाती है। शी बेंट अ लिटिल एंड पुट अ पेपर बोट इन द वाटर। थोड़ा सा झुककर पेपर से बनी हुई नाव वो उस पानी में डालती है। इट सेल डाउन द स्ट्रीम स्विफ्टली। और वह आराम से जो नाव है पानी में बहने लगती है। मीना वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब खुश होना। मीना बहुत खुश होती है। शी वेंट ऑन पुटिंग सेवरल पेपर बोट्स इन द स्ट्रीम। वो उस पानी में और भी बहुत सारी बोट्स बना बना के डालती है। एज द बोट्स फ्लोटेड डाउन द स्ट्रीम शी सॉ अ नॉटी बॉय पुशिंग द बोट्स इनटू द वाटर। जैसे ही वो देखती है कि बोट नीचे की तरफ बहकर जा रहे हैं, एक शरारती बच्चा एक लकड़ी लेकर उन सभी नावों को उल्टा कर देता है पानी में। मीना को गुस्सा आता है। शी स्टेयर्ड एट द बॉय एंग्रीली। वह उसे गुस्से से देखती है। ही डिड नॉट केयर फॉर मीनाज एंग्री फेस। शी शाउटेड स्टॉप, बट द बॉय डिड नॉट स्टॉप। वो गुस्से में उसे कहती है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, लेकिन वो लड़का नहीं रुकता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मीना के गुस्से वाले फेस को देखकर। फिर वाई आर यू ओवरटर्निंग द पेपर बोट्स, मीना आस्क्ड एंग्रली। मीना गुस्से में पूछती है, क्यों तुम मेरी सारी बोट्स को, पेपर बोट्स को उल्टा कर रहे हो? बिकॉज इट इज फन, रिप्लाइड द बॉय। लड़का कहता है क्योंकि मुझे ऐसा करने में अच्छा लग रहा है, फन आ रहा है, मतलब मजा आ रहा है। इट मे बी फन फॉर यू बट दोज आर माई पेपर बोट्स, सेड मीना, सो यू जस्ट स्टॉप ओवरटर्निंग माई बोट्स। तो मीना कहती है कि तुम्हारे लिए तो ये फन है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी पेपर बोट्स हैं, तुम इसको ऐसा मत करो और प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो। द बॉय थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, आई विल नॉट डू इट अगेन बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले, कैन यू हेल्प मी? वो लड़का बोलता है कि मैं ऐसा फिर नहीं करूंगा, लेकिन मुझे भी खेलना है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मीना सेड, आई हैव इनफ पेपर, यू कैन मेक बोट्स फॉर योर सेल्फ। मीना कहती है कि मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं, तुम चाहो तो अपने लिए नाव बना सकते हो। फिर क्या होता है? द बॉय आंसर्ड, आई डोंट नो हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक बोट्स। लड़का कहता है कि लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है पेपर कैसे फोल्ड करते हैं बोट बनाने के लिए। मीना सेड, दैट्स इजी, आई विल हेल्प यू। शी शोड हिम हाउ टू मेक द बोट्स। उसके बाद मीना कहती है बहुत आसान है और उसकी हेल्प करती है बोट बनाने में। Meena took out colored paper of different sizes. She showed the boy how to fold and refold the paper to make a boat. वो बहुत सारे कलरफुल पेपर निकालती है और फिर उस लड़के को सिखाती है कि नाव कैसे बनानी है। The boy watched carefully, then he took a piece of paper and started to make a paper boat. Soon a few boats were ready. उसके बाद लड़का सीख लेता है ध्यान से देखकर और फिर वह खुद बनाने लगता है। जल्दी ही वो लोग बहुत सारी बोट्स बना लेते हैं। Meena gently put her boats in the stream. The boy put his boat in the stream too. The boats sailed down the stream. Both enjoyed watching the boats. उसके बाद मीना स्ट्रीम में अपनी बोट को डालती है और वो लड़का भी डालता है। फिर दोनों की बोट आराम से सेल करने लग जाती है, तैरने लग जाती है और दोनों देखकर उसको बहुत खुश होते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा चैप्टर था। अब इसमें कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं, उनके मीनिंग देख लेते हैं। पहला है डिलाइटेड। डिलाइटेड मतलब होता है हैप्पी यानी कि खुश। फिर है सेवरल। सेवरल मतलब होता है मोर देन टू। जब बहुत सारी चीजें हो तो हम बोलते हैं सेवरल। फिर है ओवरटर्निंग। ओवरटर्निंग मतलब कोई चीज हो रही है उसको पलट देना, टू टर्न समथिंग। ओके। फिर स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब अ बॉडी ऑफ रनिंग वाटर। ऐसा कोई नाला या पानी की कोई भी नहर जिसमें पानी बह रहा हो। तालाब नहीं, तालाब को हम स्ट्रीम नहीं बोलते क्योंकि उसमें पानी रुका हुआ होता है। फिर है वॉच्ड। वॉच्ड मतलब होता है टू लुक एट समथिंग, किसी चीज को देखना। ओके। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस आर गिवन हियर। हमें इनके आंसर लिखने हैं। पहला है व्हाट वाज मीना प्लेइंग विद। मीना किसके साथ खेल रही है? सो मीना वॉज प्लेइंग विद पेपर बोट्स। सेकेंड है मीना वॉज एंग्री। वाई? मीना क्यों गुस्सा थी? मीना वॉज एंग्री एज she saw a naughty boy pushing the boats into the water.
कि एक जो लड़का था शरारती वो उसकी बोट्स को पानी में ओवरटर्न कर रहा था, राइट? देन हाउ डिड मीना हेल्प द बॉय? शी शोड हिम हाउ टू मेक द बोट्स। उसने उसे सिखाया कि कैसे नाव बनाते हैं। इस तरीके से मीना ने उस लड़के की मदद की। अगला है थिंक एंड आंसर। दो क्वेश्चन है। पहला है मीना मेड पेपर बोट्स। व्हाट एल्स कैन यू मेक विद पेपर? डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप। मीना ने पेपर का यूज करके बोट बनाया। हम और क्या बना सकते हैं, आपको डिस्कस करना है। सो वी कैन मेक पेपर प्लेन्स ऑल्सो विद पेपर। हम पेपर का यूज करके इस तरीके से पेपर प्लेन भी बना सकते हैं। आप और कुछ बना सकते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स? विच वन डू यू लाइक द मोस्ट? व्हाई? आप अपने दोस्त के साथ क्या क्या खेलते हैं और आपको क्या सबसे अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है? सो आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स बिकॉज आई लाइक क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ या खेलती हूँ। नेक्स्ट है स्टे वेदर ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है कि ये सही है कि गलत है। पहला है द बॉय थॉट इट वॉज फन टू ओवरटर्न पेपर बोट्स। लड़के को लग रहा था कि अगर मैं पेपर बोट्स को ऐसे ओवरटर्न पलट दूंगा तो इसमें फन है, मजा है। तो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि उसको ऐसा लगता था। सेकेंड है मीना रैन होम टू कंप्लेन अबाउट द बॉय। मीना घर चली गई थी लड़के की कंप्लेन करने के लिए। नो, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। क्यों? मीना ने तो उस लड़के से वहीं पर गुस्से से पूछ लिया था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। थर्ड है द बॉय डिड नॉट नो हाउ टू मेक पेपर बोट्स। लड़के को नहीं पता था कि पेपर बोट कैसे बनाना है। यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, उसे नहीं पता था। फिर है मीना हैड ओनली वाइट पेपर। मीना के पास सिर्फ वाइट पेपर था। तो नो, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मीना ने बहुत सारे अलग अलग कलर के पेपर निकाले थे पेपर बोट बनाने के। तो ऐसे हमने ट्रू फॉल्स देख लिए। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स, टेल द स्टोरी ऑफ मनीष सेव्स द एंट टू द क्लास। आपको इस पिक्चर में देख रहे हो एक लड़का है, वो चींटी की मदद कर रहा है। चींटी पानी में डूब रही है, वो उसको कैसे बचाता है, तो हमें ये स्टोरी क्रिएट करनी है और अपनी क्लास में सुनाना है। तो मैं यहाँ पर आपकी हेल्प कर रही हूँ, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। पहला है मनीष वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। पहले इमेज में मनीष मान लो स्कूल से रिटर्न आ रहा है। ही सॉ एन एंट ड्रोनिंग इन द वाटर। उसने देखा कि एक चींटी पानी में डूब रही है। फिर ही ट्राइड टू सेव एंट बाय यूजिंग पेपर बोट। वो पेपर बोट की मदद से चींटी को सेव करने की कोशिश करता है। फिर एंट क्लाइंब द बोट, मनीष पुल्ड हर आउट। चींटी नाव पे चढ़ जाती है और मनीष उसको बाहर खींच लेता है। और लास्ट में देन मनीष सेड बाय टू द एंट एंड वेंट टू हिज होम। फिर उसके बाद चींटी को बाय बोलता है और वो अपने घर चला जाता है। ऐसे मैंने स्टोरी क्रिएट की, आप कुछ भी जो आपको लगता है इमेजेस को देख के आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऑब्जर्व द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ कुछ सेंटेंसेस हमें ध्यान से रीड करना है। देखो पहला एग्जाम्पल है मीना वॉक्ड टुवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द बैम्बू ब्रिज। मीना स्ट्रीम की तरफ जाती है जो बैम्बू ब्रिज के पास है। दूसरा है शी पे ध्यान दो, अंडरलाइन है। शी बेंट अ लिटिल एंड लॉन्च्ड अ पेपर बोट। वो थोड़ा सा झुकती है और पेपर बोट को स्ट्रीम में डाल देती है। अब देखो इन द सेकेंड सेंटेंस शी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मीना। यहाँ पर शी यूज हुआ है, मीना यूज नहीं हुआ है। मीना बेंट अ लिटिल एंड लॉन्च्ड अ पेपर बोट ऐसा नहीं लिखा है, शी लिखा है। मतलब मीना एक लड़की है और उसके लिए अगर हम उसका नाम नहीं लिखते तो हम शी लिखेंगे। लड़की के लिए शी लिखते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है द बॉय जम्प्ड इनटू द स्ट्रीम एंड पुल्ड द बोट आउट। लड़का पानी में कूद गया, स्ट्रीम में कूद गया और बोट को बाहर ले आया। अगली लाइन है ही गेव इट टू मीना। उसने मीना को दे दिया। अब ही पे अंडरलाइन है, यहाँ पर बॉय नहीं लिखा है, ही लिखा है। मतलब जब हम किसी सेम लड़के के बारे में अगली लाइन में भी बात करते हैं तो वहां पर हम ही यूज करते हैं। बार बार लड़का लड़का नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे। तो शी लड़की के लिए, ही लड़के के लिए। ओके, सो इन द सेकेंड सेंटेंस ही इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द वर्ड बॉय। बॉय की जगह ही यूज हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही और शी। ही और शी से हमें इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं। पहला है रानी लाइक्स प्लेइंग आउटसाइड। रानी को बाहर खेलना अच्छा लगता है। तो रानी क्या है, लड़की का नाम है। डैश लाइक्स फ्लाइंग काइट्स। शी लाइक्स फ्लाइंग काइट्स, उसे पतंग उड़ाना पसंद है। हमने शी क्यों लिखा, क्योंकि रानी लड़की का नाम है। नेक्स्ट है साहिल हैज अ टॉप। साहिल के पास टॉप है, स्पिनिंग टॉप, लट्टू।
डैश प्लेज विद इट एवरी डे, वो रोज उसके साथ खेलता है, तो वो लड़का है साहिल, तो ही लिखेंगे। नेक्स्ट है दुर्गा इज 5 years ओल्ड, दुर्गा 5 साल की है, तो दुर्गा लड़की का नाम है। डैश इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। नेक्स्ट है रंजीत गोज टू स्कूल रेगुलरली, रंजीत रेगुलरली मतलब हमेशा स्कूल जाता है। डैश लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, उसे स्टोरी रीड करना पसंद है, तो रंजीत लड़का है तो हम ही लिखेंगे कि शी, ही लिखेंगे, राइट। ऐसे हमने सारे सेंटेंस में ही और शी फिल कर लिया। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर, यहाँ कुछ पिक्चर दी हुई है, हमें इनको देखते हुए सही से वर्ड्स भरकर ब्रैकेट में से चूज करके और फिल करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। पहला है द बैट इज डैश, ब्रैकेट में है ऑन या अंडर द बेड। ऑन मतलब होता है ऊपर, अंडर मतलब होता है नीचे। तो बैट कहाँ रखा है, बेड के ऊपर रखा है कि नीचे, ऊपर, तो हम ऑन लिखेंगे क्योंकि ऑन मतलब होता है ऊपर। द बैट इज ऑन द बेड। ऐसे ही द बैग इज इन द चेयर, ऑन द चेयर, चेयर में है या चेयर के ऊपर है, चेयर के ऊपर है तो ऑन आ जाएगा। द बैग इज ऑन द चेयर। ओके। नेक्स्ट द बॉल इज इन द बॉक्स और अंडर द बॉक्स। अंडर मतलब होता है किसी चीज के नीचे रखा होना, और इन मतलब होता है किसी चीज में रखा होना। तो बॉक्स में रखी है बॉल या बॉक्स के नीचे रखी है बॉल, बॉक्स में यानी बॉक्स के अंदर रखी है बॉल, तो हम इन लिखेंगे। द बॉल इज इन द बॉक्स। फिर है द कार इज इन द टेबल और अंडर द टेबल, कार टेबल के नीचे है या टेबल के अंदर है, टेबल के नीचे है। द कार इज अंडर द टेबल। फिर नेक्स्ट है द बुक्स आर इन द शेल्व्स और ऑन द शेल्फ। बुक जो है वो बुक शेल्फ के ऊपर है या बुक शेल्फ के अंदर है, बुक शेल्फ के अंदर है, तो इन लिखेंगे। द बुक्स आर इन द शेल्व्स। ओके। सो आई होप इन, ऑन, अंडर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं। वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स टू ड्रॉ द फॉलोइंग रंगोली। हमें यहाँ इस तरीके से डॉट्स दिए हुए हैं 9, हमें ये स्टेप्स फॉलो करते हुए ये रंगोली कंप्लीट करनी है। स्टेप 1 में यहाँ 9 डॉट्स हैं, स्टेप 2 में हमें ऊपर ऐसे ड्रॉ करना है, स्टेप 3 में सेम नीचे ड्रॉ करना है, स्टेप 4 में दोनों साइड्स के ड्रॉ करने हैं, स्टेप 5 में हमें ब्लू कलर से इस तरीके से बनाना है, और स्टेप 6 में हमें इधर से फिनिश कर देना है। आप खुद से ट्राई करेंगे ये बनाने का। ओके। देख लेते हैं। राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट द पिक्चर यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है और ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स को यूज करके हमें कुछ लाइंस लिखनी है इस पिक्चर के ऊपर। तो चलिए, पहले दिया है पार्क, फिर दिया है चिल्ड्रन, फिर दिया है प्लेइंग। तो इन तीनों को यूज करके मैं एक लाइन बनाती हूँ। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। 3 हो गए। अब है कुछ झूलों के नाम दिए गए हैं, सी सॉ, स्विंग, स्लाइड, राइट। तो मैंने लिखा चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन सी सॉ, स्विंग्स एंड स्लाइड्स। बच्चे सी सॉ, स्विंग्स और स्लाइड्स का यूज करके खेल रहे हैं। फिर है 2 वर्ड्स, एंजॉइंग एंड हैप्पी। सो दे ऑल आर वेरी हैप्पी एंड एंजॉइंग द गेम्स। वो लोग बहुत खुश हैं और अपने गेम्स को एंजॉय कर रहे हैं। ओके। तो इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया। आपको वर्ड्स को यूज करके कहानी क्रिएट करनी थी इस पिक्चर के ऊपर। अब नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल। अब क्रॉसवर्ड पजल क्या होता है, इसमें हिंट यहाँ दिया है, ऑल द आंसर आर रिलेटेड टू टॉयज एंड गेम्स। नीचे कुछ अक्रॉस में हमें हिंट दिए हैं और कुछ डाउन में हिंट दिए हैं। अक्रॉस मतलब क्या होता है, अगर ऐसे इधर की तरफ हम जा रहे हैं तो इसको हम, इस एरो को बोलते हैं क्रॉस, और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं डाउन। तो हर नंबर के आगे एक हिंट दिया हुआ है, उसको पढ़ के कितने लेटर्स का वर्ड है, खाली बॉक्सेस है, उसको हमें फिल करके और बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन अब इजी हो जाएगा। अक्रॉस में पहला कौन सा दिया है, सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर कहाँ है, ये रहा। देखो 3 खाली बॉक्सेस हैं सेकंड नंबर के पास, और हिंट क्या है, अ राउंड ऑब्जेक्ट दैट स्पिन ऑन अ नीडल। ऐसी एक गोल चीज जो सुई की जैसी नुकीली चीज होती है उसके ऊपर वो स्पिन करता है, घूमता है, और 3 लेटर का नाम है। तो ये देखो टॉप यानी लट्टू, TOP टॉप, 3 लेटर का है और एक कील जैसी चीज के ऊपर ये गोल गोल घूमता है। फिर है थर्ड पॉइंट के लिए हिंट, थर्ड ये रहा, ये भी 3 लेटर का है। एन ऑब्जेक्ट यूज टू हिट अ बॉल, बॉल को मारने के लिए, बॉल पे अटैक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं।
तो इसका आंसर होगा बैट, BAT बैट, 3 लेटर का है। फिर है फोर्थ, यहाँ पर देखिए, अ राउंड ग्लास बॉल यूज्ड फॉर प्लेइंग, एक छोटी छोटी कांच की गोल गोल चीज होती है जिसे हम खेलने के लिए यूज करते हैं। तो ये रही वो चीज जिसको हम मार्बल्स भी बोलते हैं, MARBLES। देखो सारे बॉक्स फिल हो गए। तो इस तरीके से हमने क्रॉस वाले हिंट देखकर तीनों फिल कर लिए हैं। अब हम डाउन वाले हिंट्स देखते हैं। तो पहला देखो, ऊपर से नीचे तक कितनी सारी जगह है। अ गेम प्लेड यूजिंग अ बॉल एंड योर फुट, ऐसा कोई गेम का नाम जो बॉल और आपके पैरों से खेला जाता है। तो फुटबॉल, देखो FO, एक O पहले से है, T फुट, FOOT फुट, BALL बॉल, A यहाँ पर पहले से है, फुटबॉल हो गया। थर्ड है, यानी ऊपर से नीचे अगर हमें लिखना है डाउन, तो अ राउंड ऑब्जेक्ट यूज टू प्ले, BALL बॉल, राउंड ऑब्जेक्ट, बॉल कैसी होती है, राउंड होती है और इससे हम खेलते हैं। लास्ट है फिफ्थ वाला, यानी यहाँ पर आएगा अ सीट टाइड बाय रोप्स एंड विच मूव्स फ्रंट एंड बैक, ऐसी चीज जो रस्सी से बांधकर एक सीट होती है और वो आगे और पीछे हम उसको झुला के खेलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, झूला, इंग्लिश में हम बोलते हैं स्विंग। ओके, SWING। तो इस तरीके से हमने क्रॉसवर्ड सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक टू योर एल्डर्स एट होम, फाइंड आउट व्हाट गेम्स दे प्लेड व्हेन दे वर यंग, लर्न अ गेम फ्रॉम देम एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, प्रेफरेबली इन स्मॉल ग्रुप्स। आपको अपने बड़ों से बात करनी है घर पे कि जब वो छोटे थे तो कौन से गेम्स खेलते थे, और वो पता करके फिर आपको अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स के ग्रुप बनाकर और आपको डिस्कस करना है कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स या उनके घर में जो बड़े हैं वो कौन से गेम खेलते थे और आपके घर में जो बड़े हैं वो कौन से गेम खेलते थे। तो ये तो आप खुद करेंगे। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 6 को पूरा रीड किया, इसकी वर्कशीट भी देखी। बाकी के सभी चैप्टर्स अदर सब्जेक्ट से भी सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप देख सकते हैं। So I hope you like this video. If you do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.